आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें। कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट को कभी कभार हो सकता है कंफ्यूज करती हों, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी करती हों। तो अगर आपको ये पहले से ही पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि कुछ स्टूडेंट को या कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा छोटी सी बात थी, लेकिन मेरा यही मकसद था। जैसे हम अगर डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न को कोई ऐसे खुलकर नहीं बताता, लेकिन मैंने वो वीडियो बनाई और बहुत सारे लोगों ने उसको प्यार दिया। मतलब क्या कि हम छोटी सी बात समझकर उसको छोड़ देते हैं और बताते नहीं है दूसरों को। तो मेरा तो यही मकसद है कि छोटी सी छोटी बात पकड़कर मैं इस चैनल पर डालूंगा, और जिनको नहीं पता है वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ कंफ्यूजन क्या रहती है इस सिंबल में। आपने ऐसे सिंबल देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो मैंने एग्जाम्पल लिए। तो पहला तो ये जो सिंबल है और एक ये सिंबल है, ठीक है। तो इनका हमें मीनिंग नहीं पता। एक्चुअली हम इसको नहीं कह सकते कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं कह सकते। इन दोनों में से हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर का सिंबल है, कौन सा लेस का सिंबल है, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन क्या है, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, किस चीज का सिंबल है, तो हो सकता है वो ये जवाब दे कि ये तो 2 लेस देन 5 है, यानी लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब मैंने कहा कि 5 की तरफ से अगर हम देखेंगे, अब कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को क्या बता दिया जाता है कि भाई ये जो दो हमारे दो कॉर्नर जहां पर आएंगे वो बड़ा होगा, और जहां पर सिंगल कॉर्नर आएगा वो छोटा होगा, ठीक है। ऐसे कुछ बताया जाता है। जहां पर नोक है, ये जो नोक है वो छोटा है, और यहाँ पर दो लाइनें हैं वो बड़ा है, ऐसे बताते हैं। और याद रखने के लिए सही भी होता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैं पूरी अंदर की बात बताने वाला हूँ क्या है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे याद रखना है कि भाई जहां पर नोक है, ठीक है, जहां पर चोंच है, ठीक है, ये क्या है भाई, किसी बर्ड की चोंच, ऐसे याद रख सकते हैं बी। तो यहाँ पर जिधर नोक है वो साइड छोटी है, और जहां पर दो लाइनें हैं वो साइड बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो लाइनें बनी हुई हैं तो 5 बड़ा है, और यहाँ पर एक नोक है तो ये क्या है, 2 छोटा है, ऐसे याद रखते हैं। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि इसके अंदर की बात क्या है। देखिए, अगर हम इधर से स्टार्ट करें पढ़ना, अगर मैंने एक स्टूडेंट को क्वेश्चन दिया और उससे पूछा कि बताओ ये लेस देन का सिंबल है या ग्रेटर का, तो उसने बताया लेस देन का, ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 से पढ़ो, तो उसने कहा कि 5 तो बड़ा है, तो 5 से वो बताने लगा ग्रेटर है, तो वो कंफ्यूज हो गया। तो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, L2R जाओगे, और ये सिंबल आप देखो किस तरफ है, किस तरफ दिख रहा है, आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा सिंबल। जब आप इधर से जाओगे तो आपको पहले क्या पड़ेगी, नोक, पहले नोक पड़ेगी, ठीक है, बी, ये नोक पड़ेगी। इसको मैं नोक बोल रहा हूँ और इसको नोक कह रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स। तो यहाँ से जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोक पड़ेगी, और नोक की साइड हमने अभी पता किया, अभी बताया मैंने कि उसको हम छोटा कहते हैं। इसको जो नोक की साइड है वो क्या है, छोटा, ठीक है। और ये जो दो कॉर्नर्स हैं इनको हम बोलते हैं बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले क्या पड़ेगी, नोक, तो नोक को क्या बोलेंगे, छोटा। तो यानी 2 क्या है, छोटा है, किससे, 5 से। अब अगर हम देखिए इसी सिंबल में अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं ऐसे, तो पहले हमारे क्या पड़ेगा, 2 नोक पड़ेंगी। मतलब क्या, ये पहले पड़ेंगे कॉर्नर, ठीक है, 2 कॉर्नर पड़ेंगे। और जब 2 कॉर्नर पड़ेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 2 कॉर्नर पड़ेंगे, तो इसका मतलब 2 कॉर्नर का मतलब क्या है कि ये बड़ा बता रहा है। तो 5 बड़ा है 2 से। इसके एक्चुअली 2 नाम है, या तो हम ये कहें 2 छोटा है 5 से, या ये कहें 5 बड़ा है 2 से। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम देख रहे हैं पहले नोक पड़ रही है, नोक का मतलब छोटा, तो हम क्या पढ़ेंगे, 2 छोटा है 5 से, 2 इज लेस देन 2 5। अब देखिए राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा क्या पड़ रहा है, 2 कॉर्नर पड़ रहे हैं। कॉर्नर पढ़ने का मतलब कि वो बड़ा है, तो 5 बड़ा है 2 से। तो आपकी मर्जी, आप किधर से भी पढ़ो आंसर सेम आएगा। 2 5 से लेस है या 5 ग्रेटर है 2 से, दोनों बात एक ही है, ठीक है। किधर से भी आप पढ़ सकते हो, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2 लेस देन 5 था
और अब दूसरा सिंबल बनाते हैं 3 ग्रेटर देन 1। तो अब देखिए दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या पड़ेगी, नो, और नो का मतलब क्या है, छोटा, तो 2 लेस देन 5। ओके, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो देखिए 5 और यहाँ पर 2 कॉर्नर पड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा, ठीक है। तो 5 ग्रेटर देन 2, यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या पड़ रहा है, पहले 2 कॉर्नर पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा, 3 इज ग्रेटर देन 1। अगर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या पड़ेगा, नो, नो का मतलब क्या, छोटा, तो 1 लेस देन 3। दोनों बात एक ही है, सही आ रहा है आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को माइनस में, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो अगर माइनस आ जाएगा तो हमें सतर्क हो जाना है, अवेयर हो जाना है, ठीक है, क्योंकि माइनस हमें कंफ्यूज कर सकता है। हम ये देखेंगे कि 5 तो बड़ा है और 2 छोटा है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए तो अगर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं कि भाई 2 तो बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, लेकिन जब भी माइनस लग जाए तो आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे जो आपके दिमाग में आ रहा है। मतलब क्या, जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, मतलब ये गलत है ना, तो इसका आंसर ये है सही वाला। अब इसका रीजन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए, नंबर लाइन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जिस पर सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, इस तरह से चलता रहेगा। तो अब देखिए जितने भी, अब जैसे मैं पूछूं 2 और 1 में कौन बड़ा है, तो आप कहोगे 2। अगर मैं पूछूं 3 और 2 में कौन बड़ा है, आप कहोगे 3। तो इसी तरह से जो भी नंबर राइट में आ रहा है वो लेफ्ट वाले से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए -1 राइट में आ रहा है -2 के, तो कौन बड़ा हुआ, -1। इसी तरह से देखिए -2 राइट में आ रहा है -3 के, तो कौन बड़ा हुआ, -2। इसी तरह से हम किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, -3 राइट में आ रहा है -4 के, तो -3 बड़ा हुआ। तो आप ऐसे लिख सकते हो -4 लेस देन -3, या हम कहें -3 इज ग्रेटर देन -4। दोनों बातें सही हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी माइनस का साइन आता है आप नंबरों को जो देखेंगे वो आपको उल्टा कर देना है। यानी क्या है, 5 बड़ा लग रहा है तो हम सिंबल ऐसा लगाएंगे कि 2 बड़ा हो जाए। तो अब एक कुछ और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, ठीक है। अगर -1 और 0 में कंपैरिजन किया जाए, -2 और -3 में, -5 और -2 में, इस तरह से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैसे बताएंगे आप, या तो नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, जो भी राइट में नंबर आएगा वो बड़ा होगा। अब देखिए -1 और 0 में आपसे पूछा जाए तो अगर नंबर लाइन से करने की कोशिश करें तो देखिए नंबर लाइन में -1 और 0 में कौन सा राइट में आ रहा है, ये आ रहा है 0, तो 0 बड़ा होगा। इसी तरह से -2 और -3 में पूछा जाए तो -2 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, तो राइट में कौन आ रहा है, -2, तो वो बड़ा होगा। तो आप इस तरह से सिंबल बनाएंगे। दोनों कॉर्नर वाली साइड उधर लगानी है जो नंबर बड़ा है, बता दिया। -5 और -2 में हमसे ये पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो आप देखेंगे -5 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और -2 इधर आ रहा है, राइट में कौन है, -2, तो -2 बड़ा होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 और 0 में आपके दिमाग में क्या रहा है, माइनस भूल जाओ, 1 बड़ा होता है, तो आप जब माइनस है तो उल्टा कर दोगे, ठीक है, तो 0 बड़ा हो गया। 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, लेकिन जब दोनों में माइनस है, ये बात ध्यान रखना, दोनों में माइनस है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 वाला बड़ा हो जाएगा। 5 और 2 में कौन बड़ा होता है, 5, लेकिन जब दोनों में माइनस है तो हम साइन चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर होगा -2 बड़ा होगा। इसी तरह से, अच्छा अगर आप ये पूछ रहे हो सर यहाँ पर तो माइनस नहीं है, 0 के आगे माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। अभी कुछ और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहे हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर -4 हो और 2 हो, अगर हमसे ये कहा जाए, या ऐसा ले लेते हैं 5, हमसे कहा जाए कि एक माइनस का एक प्लस का, इसको कंपेयर करो, तो हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे कि प्लस वाला बड़ा होगा, क्योंकि प्लस वाला हमेशा राइट में आएगा माइनस वाले से, क्योंकि माइनस के लेफ्ट में आते हैं सब और राइट में आते हैं सारे प्लस वाले, तो प्लस वाला तो ऑलवेज बड़ा होगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना, पलटना है नहीं पलटना, माइनस आया कंफ्यूजन हो रही है, कुछ नहीं सोचना। जहां पर भी आपको पॉजिटिव नंबर दिखे निगेटिव के कंपेरिजन में, आप उसको बड़ा कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर आप 0 की बात करें तो 0 पॉजिटिव अगर मान लें और माइनस का 1, तो यहाँ पर 0 बड़ा होगा। 0 नॉन निगेटिव होता है अदरवाइज। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर आपका पॉजिटिव आता है तो आप उसकी तरफ सिंबल कर देंगे, बस यही करना है आपको हर बार। आप चाहे कोई सा भी नंबर ले लें -2 और 3 में, तो आप 3 को ही बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर ले लो -5, देखने में क्या लग रहा है 5 बड़ा है, लेकिन नहीं,
एक प्लस का एक माइनस का है, हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, पहले तो हमने सिंबल को समझा, सिंबल को समझने के बाद हमने कंपेयर किया 2 और 3 में कौन बड़ा होगा, प्लस प्लस कंपेयर करना तो आता है कि वही 3 बड़ा होगा, उसका सिंबल इस तरह से लगाएंगे। आपको पता चल गया 2 और 3 लिखा है, तो यहाँ पर देखो 2 की तरफ हमें क्या लगानी पड़ेगी, नोक, ठीक है, ये इधर से इधर जा रहे हैं, 2 इज लेस देन 3। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मान लो अगर ऐसे भी लगा दिया कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो आप भाई अब पढ़ते किधर से हो, आप ये बात ध्यान रखो। अच्छा, लेफ्ट टू राइट अगर पढ़ रहे हो तो देखो ये सिंबल क्या आ रहा है, पहले 2 कॉर्नर आ रहे हैं, 2 कॉर्नर का मतलब क्या है कि बड़ा, तो 2 ग्रेटर देन 3, तो ये तो गलत हो गया। तो आप इसका मतलब उल्टा करके लगाओगे निशान, ये नोक आनी चाहिए, नोक का मतलब क्या है, छोटा, तो 2 इज लेस देन 3, ऐसे ध्यान रखना है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो भी ये स्टेटमेंट ये वाला गलत हो रहा है, क्योंकि देखो 3 नोक आई तो मतलब लेस, और 2 3 लेस देन 2, तो ये तो गलत है। यहाँ पर देखो ये सही हो रहा है, 3 ग्रेटर, ये 2 हमारे कॉर्नर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर, 3 ग्रेटर देन 2, तो ये सही है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अगर कंफ्यूजन हो तो दोनों सिंबल लिखकर पढ़कर देख लिया करो, ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ्रैक्शन को कंपेयर करें किस तरह से करेंगे, तो इसमें वही आपको देखने से धोखा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर 5 है नीचे, यहाँ पर 2 है, तो 5 बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नंबर बड़ा होता है। कैसे पता करेंगे, देखो आप या तो चाहो डिवाइड कर सकते हो, पहले मेथड बता रहा हूँ, लेकिन करना नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, और अगर 1/5 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हुआ, 0.5। आप डिवाइड कर लोगे तो 100% आपको पक्का पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं है, लेकिन आप डिवाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, कब तक करोगे डिवाइड, ठीक है। तो हमें करना क्या है, फिर इसको देख लेते हैं। जब आपका यहाँ पर फ्रैक्शन को कंपेयर करने का आ जाता है तो आप क्या करोगे, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 का मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 2 और 5 का आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। अदरवाइज एक और ट्रिक दे रहा हूँ, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा, 1/2 है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, दोनों से करनी पड़ेगी, ऊपर और नीचे। इसी तरह से अभी समझ लेते हैं, हमें कुछ इसका आंसर नहीं पता, ठीक है, तो इधर आ जाते हैं थोड़ा। तो 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो 2/2 से, मैंने बताया 5 को 2 से करनी है, 2 को 5 से करनी है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 1 की 5 से करेंगे 5, नीचे क्या बन जाएगा 10, 1 की 2 से करेंगे 2, नीचे बन जाएगा 10। अब यहाँ पर आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले नंबर को देखकर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 2 है, तो आंसर क्या होगा 5, बस ये आंसर हो जाएगा, मतलब ये सिंबल आना चाहिए। तो आप यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक बना हुआ होगा क्वेश्चन में, तो आप ऐसा सिंबल बना देंगे। ये तो हमने सॉल्यूशन के टाइम पर हमारा ये बन गया नंबर, 1/2 क्या बन गया 5/10, 1/5 क्या बन गया 2/10। जब हमारा आंसर आएगा तो हम इन्हीं को लिखकर आंसर लिखेंगे, ना कि इनको, क्योंकि ये तो हमने अपने पास सॉल्यूशन करने के लिए बनाया था, लेकिन हमें आंसर में यही चीज लिखनी है कि 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है। कुछ स्टूडेंट यहाँ तक लिखकर इसको आंसर लिख देते हैं, भाई पूछा तो इन दोनों फ्रैक्शन को गया था, तो इन दोनों का आंसर लिखो, समझ गए बात। तो इस तरह से करना है जब आपके फ्रैक्शंस में आएंगे कंपेयर करने को, ओके। तो और देख लेते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर 3 नंबर में कंपेयर करने को आ जाता है तो क्या करेंगे, तो तब आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। हालांकि हमने यहाँ पर भी एलसीएम ही लिया था, 2 1 are 2 और 5 यहाँ पर 5 1 जा 5, तो देखिए 2 × 5 = 10, यानी डिनोमिनेटर 10 बनाना है। अगर आप एलसीएम से करोगे तो कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर 10 आ गया है, नीचे क्या बनाना है 10, तो 1/2 को नीचे के जो 2 है उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 बन जाए, तो यहाँ पर देखो 5 से करोगे। इसी तरह से 1/5 लिखा है, आपसे पूछा जाए 5 को 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 2 से, भाई 5 2 10, यहाँ पर 2 5 10, तो यहाँ पर ऊपर 5 नीचे 10, वही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 नंबर दे दिए और इसको हमें कंपेयर करना है, कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको सिंबल नहीं दे रखा, और जैसे कॉमा कॉमा लगा रखे हैं और आगे पीछे नंबर होंगे, ओके। तो हम देख लेते हैं किस तरह से करना है। आपको पहले इन तीनों जो नीचे नंबर हैं उनका डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3/2 है और 5/2 है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम है तो बस ऊपर के नंबर कंपेयर करने होते हैं। तो 3 तो छोटा होता है, 5 बड़ा होता है, तो आप इस तरह से सिंबल लगा दोगे। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर का हमें क्या लेना है एलसीएम, तो 2 3 5, तो 2 1 are 2, 3 और 5 ऐसे ही आ जाएंगे, 3 1 are 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 are 5। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर आ गए हमारे, 2 × 3 × 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये सब दिख रहा है यहाँ पर। तो 5 2 10, 3 30, तो हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है 30। जब इनका हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जो नंबर आता है वो हमें डिनोमिनेटर में बनाना होता है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 को मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। 2 की मल्टीप्लाई आप किससे करो कि 30 बन जाए, 15 सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए 15 से ऊपर और 15 से नीचे, ध्यान रखना ऊपर और नीचे दोनों करानी होगी। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। 1/3, अब 3 को क्या बनाना है 30, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 10/10, 5 है तो 5 की किससे करोगे कि 30 बन जाए 6/6। और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 15/30, 10/30 और यहाँ पर देखिए 6/30। और इसके बाद आप कंपेयर कर लोगे इन्हें, देखिए 15/30, 10/30 और 6/30, तो कौन सा बड़ा हुआ 15 वाला, सबसे बड़ा कौन है 15 वाला, फिर 10 वाला और फिर 6 वाला, आप ऐसे लिख लोगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 15/30 और यहाँ पर देखिए 10/30 और यहाँ पर देखिए लास्ट 6/30। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा हुआ ये और ये, कैसे लगाना है 15/30 बड़ा है 10 बाय, पहले आप ऐसे देख लो, अगर कंफ्यूज हो कि 3 में कैसे कंपेयर करूं, इन दोनों को देखो, ये बड़ा हुआ इधर वाला, इन दोनों में देखोगे तो फिर ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे कंपेयर कर लेना, ओके। और अगर आपको ये कौन सा ऑर्डर कहलाता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाए तो आप कैसे लिखोगे 6/30 और 10/30 और 15/30 और फिर सिंबल चेंज कर दोगे, पलट दोगे साइन, मतलब क्या है 6/30 लेस 10/30 लेस 15/30 से, ठीक है, ये कंपेयर हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर सही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे ओरिजिनल नंबर नहीं लिखे हैं हमने, हमारे ओरिजिनल नंबर क्या थे 15/30 क्या था हमारा 1/2 था, तो आप इसके नीचे क्या लिख दोगे 1/2, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये वाला जो ऑर्डर था दूसरा वाला वो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है, वो आप लिख लोगे। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे आप क्या लिखोगे 1/2, ये था ना ओरिजिनल नंबर, 10/30 को आप क्या लिखोगे 1/3 था और फिर 6/30 को आप लिखोगे 1/5, तो ये इनके ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल यही नंबर दे रखे थे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने ऊपर 1 लिया था न्यूमरेटर में, आप कोई सा भी नंबर ले लो, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर अगर कुछ और हुआ, मान लेते हैं 3 हुआ तो 15 भी 3 से हो जाएगी। बस आपको क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करके न्यूमरेटर का जो नंबर है उससे कंपेयर करना है, ठीक है। नीचे वाला नंबर आप भूल जाओगे क्योंकि ये तो आप सेम हो गया, बस ऊपर वाले से आप कंपेयर करोगे। अगर आपको फ्रैक्शन में माइनस दे दिया जाता है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे। मान लो ये -1/2 होता तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आता वो क्या था माइनस का 15/30, ठीक है। बाकी चलो दोनों ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो आगे क्या होता, माइनस का 15/30 है, ठीक है, और ये क्या है 10/30 और ये है 6/30। तो हमें ये तो पता है कि ये तो सबसे छोटा होगा, माइनस वाला है तो सबसे ही छोटा होगा, तो हम पहले इन्हें लिख लेंगे। इन दोनों में कौन बड़ा है, पहले 10/30 बड़ा है, तो 10/30 हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद 6/30 आएगा, सबसे छोटा कौन है 15/30, ठीक है। और फिर आप इस तरह से कंपेयर कर दोगे कि ये सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा ये, फिर सबसे छोटा ये आगे, ओके। और इसी तरह से अगर 2 में माइनस आ जाए तो भी आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे आगे प्लस वाला लगाएंगे, फिर मान लो अगर ये भी माइनस का आ जाता है, माइनस का 1/3, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, ओके। तो अब क्या करोगे, तो पहले आप प्लस वाला लिख दोगे, हमारा ये है सबसे बड़ा, तो ये होगा, प्लस वाला सबसे बड़ा होता है। अब माइनस में आप कंपेयर करोगे तो हमें पता है कि माइनस में जो नंबर होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, तो बड़ा कौन हुआ 10/30, तो ये बड़ा है, और फिर 15/30 यहाँ पर बड़ा है, ओके। तो हमारा ये ग्रेटर और ये ग्रेटर, ओके। तो ये हमारा सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये होगा, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा और सबसे छोटा, तो इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग आप इसमें लिख लोगे। तो यही थे आपके कॉम्बिनेशन, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे बना लिए मैंने। तो यही सारे कॉम्बिनेशन थे जो मेरे दिमाग में थे, मतलब इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। जो जो कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में थे मैंने आई थिंक लगभग सबको डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना चाहिए था, ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दिए। मैं मिलता हूं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।